वहीं वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सरकार की ओर से दलीलें तुषार मेहता दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। कल भी काफी देर तक सुनवाई चली, 3 घंटे से ज्यादा तक सुनवाई चली और आज एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सरकार की तरफ से दलीलें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे हैं। तो कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई चली, विपक्ष की तरफ से दलीलें रखी गई थी, कई सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद आज सरकार का पक्ष सुनने के लिए, सरकार का पक्ष बताने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी। वक्फ संशोधन कानून पर जिस तरह से 70 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य 5 याचिकाओं को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हुई। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सरकार की ओर से आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलें रखेंगे। तो इसी साल वक्फ संशोधन कानून लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों ही हाउसेस से पास हुआ है। कानून लागू हो चुका है। हालांकि कई विपक्षी पार्टियों ने इस कानून का विरोध किया, जिसके बाद कई पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की। वक्फ संशोधन कानून पर कई तरह के सवाल उठाए गए, इसकी संवैधानिक वैधता पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुनवाई आज चल रही है, सुनवाई शुरू हो चुकी है और रजनीश सिन्हा हमारे साथ ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ दलीलें आज रखी जा सकती है सरकार की तरफ से? जी देखिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बातों को रख रहे हैं सरकार की तरफ से, चूंकि कल काफी लंबी 3 घंटे 45 मिनट की दलील दी गई थी। जो लोग याचिका करते थे उनकी तरफ से जो भी वकील थे, कपिल सिब्बल थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे, 5 अलग अलग वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी बातें रखी थी और जो अलग अलग क्लॉजेज हैं इसको लेकर उन्होंने बात रखी थी। अब तुषार मेहता जो है वो अपनी बातों को रख रहे हैं सरकार की तरफ से और वो बता रहे हैं कि देखिए, ये जो कानून है और उसमें जो प्रावधान है उसमें कुछ भी गलत नहीं है और जिस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, इन लोगों को समझना चाहिए कि 2023 में जब इस कानून का प्रारूप तैयार हो रहा था उसके बाद ही इन तमाम बातों का ध्यान रखा गया था और एक एक करके तुषार मेहता जो है तमाम जो भी ऑब्जेक्शन रखे गए हैं विपक्ष की ओर से, जो भी याचिकाकर्ताओं के वकील हैं उनके तरफ से जो भी रखे गए हैं पॉइंट्स, उनको क्लैरिफाई कर रहे हैं। चाहे वो वक्फ बाय यूजर का मामला हो, मेंबर ऑफ काउंसिल्स का मामला हो, जो कलेक्टर जो सुनवाई करेंगे उसका मामला हो या फिर मुस्लिम बाय प्रैक्टिस का मामला हो। तो ये जो अलग अलग क्लॉजेस उठाए गए हैं उन पर अभी तुषार मेहता कोर्ट में है और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। जी, क्योंकि रजनीश, चाहे वक्फ बाय यूजर की बात हो या फिर मुस्लिम बाय प्रैक्टिस की बात हो, कई अलग अलग मुद्दे थे, 3 प्रमुख मुद्दे बताए गए हैं और सरकार की तरफ से पक्ष जो रखा जा रहा है उसमें यह भी कहा गया था कि हम तीनों पर जवाब देने के लिए राजी हैं। क्या माना जाए, क्या आज ही जो इंटरिम फैसला है, जो अंतरिम फैसला है, क्या आज ही आ सकता है या और थोड़ा इसके लिए इंतजार? देखिए, उम्मीद कर सकते हैं कि आज एक अंतरिम आदेश आ जाए, क्योंकि कल जो याचिकाकर्ता पिटिशनर्स के जो एडवोकेट थे उनकी लंबी सुनवाई हो चुकी है। तो आज सिर्फ सरकार की तरफ से जवाब दिया जाना है। तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि अगर 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी अगर जवाब दिया गया तो उसके बाद वक्त बचेगा और अगर वक्त बचा तो हो सकता है कि आज एक अंतरिम आदेश आ जाए, इसकी उम्मीद की जा सकती है। जी, हालांकि रजनीश, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है क्योंकि ये जो वक्फ कानून है ये सरकार के लिए भी साख का सवाल है। जिस तरह से इसको लेकर पहले लोकसभा में विपक्ष की तरफ से काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था, काफी ज्यादा अपोज इसको किया गया था। हालांकि बावजूद इस सब के सरकार जो है इसे पास कराने में कामयाब रही और अब लागू भी हो गया है। लेकिन उसके बाद भी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं। 70 से ज्यादा याचिकाएं वक्फ कानून के विरोध में और उसको चुनौती देते हुए दर्ज की गई है। क्या माना जाए, क्या कुछ और संभव? देखिए, बिल्कुल ये तय है, जिस तरीके से 70 से ज्यादा याचिकाएं लगी हैं और देश भर में उस वक्त जैसे ही ये कानून बना उसका जो माहौल बनाने की एक कोशिश हुई थी इस कानून के खिलाफ, लेकिन चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो सभी को फैसले का इंतजार है कि क्या अंतरिम आदेश आता है और इस अंतरिम आदेश के बाद एक बार फिर से हो सकता है एक नई सियासत शुरू हो। लेकिन फिलहाल जब तक ये कोर्ट में सुनवाई चल रही है सभी को इंतजार है, सभी को लग रहा है कि हम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट से एक कोई आदेश आएगा जो ये किसी के पक्ष में भी हो, लेकिन इस पर सियासत आने वाले वक्त में हो कि ये भी तय है। लेकिन सरकार की जो तैयारी है, अप्रैल के महीने में जब सुनवाई हुई थी उस वक्त भी तुषार मेहता ने कहा था कोर्ट में कि देखिए, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की हुई है, हमने डिटेल तैयारी की है और हर प्रावधान पर हम जवाब देने को तैयार है। और इस बार भी जब CJI गवई ने कहा तो उन्होंने कहा था कि देखिए, हम इस बार डिटेल हियरिंग करेंगे, सभी को प्रॉपर मौका दिया जाएगा। तो कल पिटिशनर्स के एडवोकेट को पूरा मौका दिया गया है और आप सॉलिसिटर जनरल बोल रहे हैं। जी।
बिल्कुल, यानी रजनीश, जिस तरह से वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो गई है, आज क्या कुछ दलीलें सरकार की तरफ से रखी जाती है और क्या अंतरिम आदेश आता है और वो किसके पक्ष में होता है, ये देखना जरूरी होता है। रजनीश, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।